हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये हिंदी मीडियम की वर्कशीट है, एसएसटी 71, और इसकी डेट है 21 जनवरी 2022। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं, और फिर आपको आपकी जो वर्कशीट है वो स्टार्ट करनी है। जैसा कि अभी आपको पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने कल से आपके जो इतिहास की किताब है उसका अध्याय 4 स्टार्ट किया है, भारत में राष्ट्रवाद। तो आज हम उसी कड़ी में अगला भाग पढ़ते हुए देखते हैं कि महात्मा गांधी जब 1915 में भारत लौटे। अब महात्मा गांधी कहाँ से लौटे थे? तो महात्मा गांधी जो है अपनी वकालत की पढ़ाई करने के लिए, बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए अफ्रीका गए हुए थे। ठीक है, तो अफ्रीका में वो है, वहाँ पे देखते हैं कि कैसे काले गोरे के साथ भेदभाव होता है। तो वो वहाँ पर वो काले लोगों के लिए लड़ते हैं गांधी जी। ठीक है, और फिर वापस जब वहाँ पे भी वो जीत जाते हैं, काले लोगों को जो अधिकार नहीं मिले होते उनको वो अधिकार दिलवाते हैं, और फिर वापस जब भारत लौटते हैं, तो कब लौटते हैं? 1915 में भारत लौटते हैं, और फिर भारत में वो है सुधार करने के लिए बहुत सारी कोशिशें करते हैं। ठीक है, इससे पहले उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में एक नए तरीके के जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहाँ की नस्ल भेदी सरकार, नस्ल भेदी मतलब वही काला और गोरे पे भेदभाव करने वाली सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। इस पद्धति को सत्याग्रह कहा गया। यानी कि गांधी जी ने अपनी बातों को रखने के लिए, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए जिस तरीके का इस्तेमाल किया उसको कहा जाता है सत्याग्रह। ठीक है, अब ये सत्याग्रह का विचार क्या था? तो देखो, सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर बल दिया जाता है। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है और यदि आपका संघर्ष जो है वो अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। यानी कि सत्याग्रह का विचार ये कहता है कि अगर आपका मन सच्चा है और आप सच्चाई के लिए लड़ रहे हो और आप अन्याय के खिलाफ कोई आवाज़ उठा रहे हो, तो आपको अपनी आवाज़ उठाने के लिए, अपने लिए लड़ने के लिए किसी भी तरीके का हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपकी दृढ़ शक्ति से, आप अपनी मजबूत दृढ़ शक्ति से अपने बात रख सकते हो और सच्चाई आपको मिलेगी, आपको हमेशा जीत मिलेगी, ऐसा गांधी जी कहते थे। प्रतिशोध की भावना या आक्रमण का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। यानी कि उसको बाहर से कोई आक्रमण करने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने मजबूत दृढ़ निश्चय के बल पर जो सत्याग्रही है वो क्या हो सकता है, वो जीत सकता है। रुकिए, हाँ, इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झंझोड़ना चाहिए। मतलब जो आपका शत्रु है ना, उसको आप उसकी चेतना को आपको झंझोड़ना चाहिए। यानी कि आपको उसको पिंच करते रहना चाहिए, उससे लड़ना नहीं है, बल्कि उसको बताना है कि तुम कहाँ गलत हो और क्यों गलत हो। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को अहिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मतलब गांधी जी कहते थे कि हमारे को कभी भी हिंसा का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि अपने शत्रु को भी प्यार से किसी बात को समझाना चाहिए। ठीक है, तो गांधी जी हमेशा जो है एक समझौता करने के ऊपर ही बल देते थे। अगला है आपका, गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध देगा। ठीक है, गांधी जी सोचते थे कि इस अहिंसा के बल पे क्या कर सकते हैं, हम किसी भी लड़ाई को लड़ सकते हैं, और इसी के कारण हम भारतीय जो है वो एकता के सूत्र में बंध जाएंगे। गांधी जी अपने इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए 3 आंदोलन चलाते हैं। चंपारण सत्याग्रह जो कि बिहार में चलाते हैं, वो यह जो है गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह आंदोलन था, जो कि 1916 में शुरू किया गया था। बिहार के चंपारण इलाके से शुरू किया गया था ये। ठीक है, दमनकारी व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया गया। शांतिपूर्ण विरोध के बाद सरकार शोषणकारी व्यवस्था को खत्म करने के लिए सहमत हो गई थी। मतलब क्या होता था ना, यहाँ पर ना वो होती ना एक बागान व्यवस्था होती है जिसमें आपको ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है किसी के भी खेत में। तो गांधी जी से किसान कहते थे कि हमारे को ये नहीं करना, इसलिए किसान जो है वो विद्रोह भी करते थे। ठीक है, तो गांधी जी ने उनको सपोर्ट किया, किसानों को, और शांतिपूर्वक जो है अपनी आवाज़ उठाई उन्होंने जमींदारों के खिलाफ, और फिर वो इन द एंड जीत जाते हैं, शोषणकारी व्यवस्था को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, अगला उनका आंदोलन कहाँ पे था? खेड़ा सत्याग्रह था, जो कि गुजरात के खेड़ा जिले में था। किसानों की मदद करने के लिए था यह वाला भी। फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुका पाने की हालत में नहीं थे। वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए। यह आंदोलन भी काफ़ी सफल रहता है। मतलब इसमें क्या होता है ना कि 1917 के टाइम पे गुजरात में ना बहुत कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है, फसल ख़राब हो जाती है किसानों की। ठीक है, और प्लेग की जो बीमारी है वो भी बहुत बड़ी मात्रा में फैल जाती है, तो इससे काफ़ी लोग मर रहे होते हैं। तो इसलिए जो किसान होते हैं ना गुजरात के, वो कहते हैं ब्रिटिश सरकार से कि इस साल की जो है
हमारी जो टैक्स लेने थे वो माफ़ कर दो, लेकिन अंग्रेज मानते नहीं है। फिर गांधी जी आते हैं और वो जो है लड़ते हैं, मतलब लड़ते क्या हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं, किसानों के साथ मिलके अंग्रेजी शासन के खिलाफ जो है आवाज़ उठाते हैं, बोलते हैं कि कर दे पानी किसी चीज़ में हम नहीं हैं। तो इन द एंड क्या होता है, अंग्रेजी सरकार जो है वो भी मान जाती है। इसके ऊपर बाकायदा पूरी एक मूवी है महात्मा गांधी करके, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। ठीक है। अहमदाबाद मील सत्याग्रह ये 1918 में हुआ था। गांधी जी ने सूती कपड़ा कारखाने में मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद गए थे। अहमदाबाद मील सत्याग्रह भी सफल रहा और मजदूरों को वेतन में वृद्धि दी गई। मतलब यहाँ पर क्या था ना, सूती कपड़ा मिल में जो कारखाने में काम करने वाले मजदूर थे वो कहते थे कि महंगाई तो इतनी बढ़ रही है लेकिन हमारा वेतन नहीं बढ़ रहा है, तो इसीलिए वो अपने मालिकों से कहते थे कि भाई हमारा वेतन बढ़ा दो, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। तो जो मजदूर है ना सारे, इन लोगों ने हड़ताल कर दी थी, स्ट्राइक कर दी थी। तो गांधी जी जो है वो इनकी हड़ताल में इनके साथ आते हैं, मजदूरों के साथ, और वो हड़ताल उनकी शांतिपूर्वक तरीके से होती है और अंत में जाकर जो उनके मालिक वगैरह होते हैं कंपनी के वो मान जाते हैं और इनकी वेतन में वृद्धि कर दी जाती है। ठीक है। तो आपको जो यहाँ पे 2 क्वेश्चन करने हैं उसके डायरेक्ट आंसर देखो ये रहे। पहला प्रश्न क्या बोलता है आपका, पहला प्रश्न बोलता है कि सत्याग्रह क्या था, इसकी व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर ये रहा, सत्याग्रह का मूल अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह, सत्य को पकड़े रहना और उसके साथ अहिंसा को मानना, अन्याय का सर्वथा विरोध करते हुए अन्याय के प्रति वैरभाव ना रखना सत्याग्रह का मूल लक्षण है। सत्याग्रह में अपने विरोधी के प्रति हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होता। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 में आपसे क्या बोलता है कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए प्रारंभिक 3 आंदोलनों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो कौन कौन से 3 आंदोलन चलाए थे, मैंने भी आपको पढ़ाया, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मील सत्याग्रह। तो इस पूरे पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका जो काम है वो सिर्फ इतना ही है। तो अपनी कॉपी में अच्छे से अपनी वर्कशीट का होमवर्क कंप्लीट कर लेना। आज की जो हमारी वर्कशीट थी वो सिर्फ इतनी थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है इसे अपने साथियों के साथ और क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगी कि अब आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी जुड़ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम है रेडी फॉर स्टडी, तो आप जाइए, मुझे वहाँ फॉलो कीजिए और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से वहाँ पे पूछ सकते हैं। और इन केस अगर आप इंस्टाग्राम नहीं भी यूज़ करते हैं तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगी। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चे, बाय बाय।